और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंजनी का, जो सदर अस्पताल में हैं, वहां पर मौजूद हैं और वहीं से उद्घाटन होने वाला है। और यहाँ यही सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन यहां शुभारंभ करेंगे। अंजनी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कि तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब बस प्रतीक्षा हो रहा है कि मुख्यमंत्री किसी भी समय यहाँ पहुँचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से अभी हमारी बातचीत हुई, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई, स्वास्थ्य सचिव यहाँ पहुँचे हैं और प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। तो ये तैयारी पूरी है, बस थोड़ी प्रतीक्षा हो रही है। मंच भी पूरी तरह से तैयार है और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ भी पूरी तैयारी हो गई है। वहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फीता काटेंगे, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर। और इसके बाद यहाँ के बाद मुख्यमंत्री रिम्स जाएंगे। तो तैयारी पूरी है, बस आने की प्रतीक्षा हो रही है और किसी भी क्षण वो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि तमाम लोग जो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये हम आपको थोड़ा प्लांट दिखाते हैं। देखिए यही प्लांट है और ये देखिए यही प्लांट है और यहीं से ऑक्सीजन जो है मरीजों को दिया जाएगा। तो एक मुकम्मल व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के दूसरे चरण में जो परेशानी हुई थी, वो तमाम परेशानियों को दूर करते हुए इन चीज़ों की व्यवस्था रांची के सदर हॉस्पिटल के साथ साथ 13 सदर हॉस्पिटल में किया गया है और 3 मेडिकल कॉलेज में किए गए हैं। तो ये तस्वीर यही बताती है कि सरकार तमाम ऑक्सीजन की जो समस्याएं हो रही थी उसको लेकर किस तरह से सरकार पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से तैयार है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि यहाँ तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है और यहाँ कुछ देर का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है रिम्स जाएंगे और वहाँ भी कई 4 चीज़ों का उद्घाटन करना है। तो सदर हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है और बस प्रतीक्षा हो रहा है मुख्यमंत्री कितने बजे, थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होंगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे रांची के सदर हॉस्पिटल से। बिल्कुल अंजनी, आपके आसपास कोई चिकित्सा पदाधिकारी अगर उपलब्ध हो पाए तो उनसे पूछिए कि ये सदर अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट की सौगात आज मिलने वाली है उसको लेकर वो कितने उत्साहित हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर बिमलेश सर से बातचीत हो रही थी। उन्होंने ये जरूर बताया कि सदर हॉस्पिटल के लिए ये आज का दिन जो है रांची सदर हॉस्पिटल के लिए ऐतिहासिक दिन है। तो कहीं ना कहीं हर कोई इन चीज़ों को समझ रहे थे, परेशानियां थी, कमियां थी और इन कमियों को जरूर पूरा किया गया है। तो डॉक्टर भी खुश हैं और तमाम जो स्टाफ है यहाँ के वो भी बेहद खुश हैं, क्योंकि सुबह में सिविल सर्जन से बातचीत हो रही थी, वो भी बेहद खुश थे और ये प्लांट का वो पूरा मुआयना कर रहे थे और उन्होंने ही जानकारी दी थी कि और 2 ऑक्सीजन प्लांट जो है रांची के सदर हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत किया गया है और जगह भी चिन्हित कर लिया गया है। तो हमें लगता है कि सदर हॉस्पिटल पिछले 1.5 से 2 वर्षों में काफ़ी बदला है, काफ़ी नई चीज़ें यहाँ मरीजों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। तो लगातार यहाँ पे कई चीज़ें शुरू की गई हैं जो पहले नहीं थी, क्योंकि और हमें लगता है कि आने वाले समय में और भी चीज़ें होंगी। जैसे ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में फिक्सल ब्लड के लिए जो मशीन है वो भी यहाँ आ चुकी है। तो वो भी आगे धीरे धीरे करके जब शुरू होगी तो हमें लगता है कि कंप्लीट जो पैकेज है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सिविल सर्जन सर भी हैं, उनसे थोड़ा बात और करते हैं कि अब काफ़ी निगाहें जो है इस तरफ है। सर अब समय काफ़ी कम है, मुख्यमंत्री भी आएंगे, कितना आप लोग भी उत्साहित हैं, कितना अच्छा लग रहा है? मुख्यमंत्री जी आने का समय हो चुका है और हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि आवे और हम लोग उनको अपने पीएसए प्लांट के बारे में बताएं और बाकी वो हम लोग को और आगे जो गाइडलाइन देंगे वो हम लोग करेंगे।
यहाँ जैसे अब प्लांट लगने के बाद अब मरीजों के लिए कितनी राहत है? ये मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं पीएसए प्लांट जैसे ही लगेगा, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है और इससे 100 एलपीएम का है और 2 और प्लांट मेरे यहाँ लग रहा है, तो उससे काफ़ी मात्रा में हम लोग की निर्भरता थी सिलेंडर पर वो ख़त्म हो जाएगी। और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जिसमें लागत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उसमें जो ट्रांसफार्मर चाहिए या जो जेनसेट चाहिए उसका ज़रूरत पड़ सकता है। और सामान्यतः बिजली से जो खपत है उससे हम लोग प्योर ऑक्सीजन, लगभग 93% प्योर ऑक्सीजन होता है, जिससे हम लोगों का काम चलेगा मरीजों का मुद्दे से। तो ये देखिए हमारे साथ सिविल सर्जन सर थे और ये भी काफ़ी उत्साहित है और तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो उन्होंने दी। देखिए यहाँ सभी जो सदर हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और सभी की निगाहें जो है इस रास्ते पे है कि मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है, तो इसके बाद ही तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होंगी और आगे कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मरीजों को मिलेगी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कई तरह की जो सुविधाएं हैं सदर हॉस्पिटल में लगातार नई चीज़ों की शुरुआत हुई है और इसका सीधा जो बेनिफिट है वो मरीजों को मिलता रहेगा। तो ये देखिए ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल होता है और ये निरंतर जारी रहता है। तो और जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो मरीजों की संख्या भी बढ़ती है। लोग जब जानकारी होती है तो लोग यहाँ आते हैं और आएंगे कि बेहतर इलाज है, सुविधाएं बढ़ी हैं, तो इसका लाभ जो है कहीं ना कहीं मरीजों को मिलेगा। और जो जिस तरह से दूसरे कोरोना के दूसरे चरण में जो परेशानी लोगों ने झेली थी, अब उन तमाम चीज़ों से लोगों को निजात मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। और यही लोग कह रहे हैं कि ऐसे तीसरी लहर आए नहीं तो सबसे अच्छा है। लोगों की यही कामना है कि ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लेकर आती है। लेकिन राज्य के 13 सदर हॉस्पिटल में ये सुविधाएं दी गई हैं और 3 मेडिकल कॉलेज में ये सुविधाएं हैं। तो हमें लगता है कि एक पुख्ता व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा किया गया है और आने वाले समय में और भी सुविधाएं जो है वो बढ़ेंगी। बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था की गई है और बहुत ही भव्य आयोजन भी किया गया है और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत खास है। अब और कितना इंतजार करना होगा झारखंड वासियों को इस सौगात का? अंजनी, देखिए ये जो शेड्यूल बना है, शेड्यूल के अनुसार जो है जो बताया गया है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचेंगे और सभी जो आला अधिकारी हैं, रांची के उपायुक्त हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, स्वास्थ्य सचिव भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो सभी तरह की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं और किसी भी पल वो यहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो तमाम कई चीज़ें देखने पड़ती हैं, उसके बाद ही सीएम का जो है काफिला आवास से निकलता है। और ये हम जरूर कह सकते हैं कि सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सभी तरह की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी कर ली गई है। बस इंतज़ार है आने का, थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल अंजनी, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। ऑक्सीजन प्लांट की सौगात आज सौंपेंगे हेमंत सोरेन। और ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जो अच्छी बात है वो ये है कि सिलेंडर की ज़रूरत अब किसी को नहीं पड़ेगी। पिछली बार जब हमने देखा था, जब कोरोना ने दस्तक दी थी और जब उसका विकराल रूप हुआ था, तो ऑक्सीजन को लेकर के बहुत हाय तौबा मची थी, बहुत लोगों की जान चली गई थी। कम से कम अब वो स्थिति नहीं बनेगी। ऑक्सीजन से किसी की भी मौत नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी किसी की मौत की वजह अब नहीं बनेगी। अंजनी, देखिए जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर इधर से उधर दौड़ते थे, यहाँ सदर की भी जो तस्वीर हम लोगों ने देखी थी। लेकिन अब वो परेशानी लोगों को झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जो है तमाम चीज़ें व्यवस्थित कर ली गई हैं। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हाईटेक है। तो वो आपाधापी, वो दौड़ धूप अब हमें लगता है कि राज्य के लोगों को वो नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि
सदर हॉस्पिटल, 13 सदर हॉस्पिटल आप समझ सकते हैं 13 जिलों को कवर करता है और 3 मेडिकल कॉलेज को में भी लगाया गया है। तो एक पूरा हम कह सकते हैं कि एक ये हॉस्पिटल के लिए ये बहुत नेसेसरी होता है, ये प्राइमरी होता है और यही वजह है कि सरकार ने इन चीजों को लगाया है और शुरुआत बिल्कुल, तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जो झारखंड के लोग हैं उनके लिए चिकित्सा को लेकर के आज का दिन बहुत ही अहम होने वाला है। आप नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अंजनी, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन आज शुभारंभ करेंगे, सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड में कई स्वास्थ्य सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। रिम्स में 4 नई सेवा, सीटी स्कैन जांच, सेंट्रल पैथोलॉजी, पीएसए, ऑक्सीजन प्लांट और कोबास मशीन से कोरोना की जांच के अलावा सदर अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ आज होगा। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन शुभारंभ रिम्स से होगा। रिम्स में सीटी स्कैन और सेंट्रल पैथोलॉजी कोबास मशीन का उद्घाटन किया जाएगा। और सीधा रुख करेंगे सत्यव्रत का, जो हमारे साथ रिम्स से जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, रिम्स में शुभारंभ होगा, रिम्स में सिटी स्कैन, सेंट्रल पैथोलॉजी, कोबास मशीन, इन सबों का आज उद्घाटन किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं और जो भी मशीनें यहां लगाई जा रही है उसकी खासियत क्या है? बिल्कुल ज्योत्सना, अगर आज की बात करें तो पूरे राज्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन होने वाला है। रिम्स सहित पूरे राज्य को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स को आज 4 बड़े सौगात मिलने हैं और मैं इस वक्त रिम्स में हूं और आप देखिए कि मेरे पीछे यह जो आपको दिख रहा है ये रिम्स का पीएसए है, यानी कि जो ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई है वो इस प्लांट के जरिए रिम्स के विभिन्न विभागों में भेजा जाएगा। ज्योत्सना, आपको पता है कि कोरोना के दूसरे लहर के दौरान ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी। कई लोगों ने आरोप लगाया था कि उनके परिजन की जो मौत है, मरीज की जो मौत है, वो ऑक्सीजन के नहीं मिलने के कारण हो गई थी और उसके बाद से ही लगातार कोरोना के तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, लगातार ऑक्सीजन के दिशा में काम कर रहे थे और उसी का यह नमूना है कि रिम्स में 2000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पीएसए प्लांट की जो है वो शुरुआत जो है वो थोड़ी देर बाद की जाएगी। मेरे दूसरे तरफ आप देखिए कि रिम्स में करीब दर्जन भर एम्बुलेंस मौजूद हैं। ये सभी नए न्यू ब्रांड एम्बुलेंस हैं। इन एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को अस्पताल ले जाया जाएगा, उनकी जान बचाई जाएगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट की जो शुरुआत है वो अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। फिलहाल तैयारियां लगभग कंप्लीट कर ली गई है। लोगों को इंतजार है कि जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं वो रिम्स को नई सौगात देंगे। सबसे पहले जो स्वास्थ्य मुख्यमंत्री हैं वो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोवास मशीन की जो है की शुरुआत की जाएगी। कोवास मशीन का उद्घाटन करेंगे। एक बेहतर अत्याधुनिक विश्व स्तरीय लैब बनाया गया है जहां कोरोना के जांच किए जाएंगे। आपको पता है ज्योत्सना कि पहले कोरोना का जांच आरटीपीसीआर मशीन के द्वारा किया जाता था, लेकिन एक नई मशीन लाई गई है, अत्याधुनिक मशीन है। एक दिन में 1200 से ज्यादा कोरोना के सैंपल की जांच की जाएगी और कोरोना जांच का सबसे सटीक रिपोर्ट जो है वो कोवास मशीन जो है वो बताता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आप देखिए मेरे पीछे यह रिम्स का ट्रॉमा सेंटर है। यह ट्रॉमा सेंटर गवाह है कि कोरोना के दूसरे लड़ाई में
किस तरह से ट्रॉमा सेंटर ने काम किया था, कैसे कोरोना के दूसरे लहर में जो कोरोना के संक्रमित मरीज रिम्स आते थे, राज्य भर के अस्पतालों से जब गंभीर मरीज को रिम्स रेफर किया जाता था तो रिम्स के इसी ट्रॉमा सेंटर में उन मरीजों का इलाज हुआ करता था। और रिम्स के इस ट्रॉमा सेंटर को आज 2 नए सौगात मिलने हैं। सबसे पहले अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन लगाया जाएगा और मैं आपको बताता हूं ज्योत्सना कि जो सीटी स्कैन मशीन रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में लगाया जा रहा है वो सीटी स्कैन मशीन देश के सबसे सर्वोच्च संस्थान यानी कि सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स में लगाया गया है। 256 स्लाइड का यह सीटी स्कैन मशीन है। इस सीटी स्कैन मशीन से एंजियोग्राफी सहित कई दूसरी मेडिकल जांच जो है वो की जाएगी। उसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर के पहले इस सिटी स्कैन के लगने के बाद लोगों को एम्स की तरफ रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ही स्टेट में वो सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना आपने कि भले ही रिम्स पे, रिम्स के व्यवस्थाओं पर, रिम्स के चिकित्सकों पर कई तरह के आरोप परिजन लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब रिम्स आत्मनिर्भर होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीने की अगर बात करें तो रिम्स में जो सीटी स्कैन की मशीन थी वो खराब हो चुकी थी। वैसे में जो मरीज थे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। रिम्स के शासी परिषद के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो सबसे महंगा और जो सबसे लेटेस्ट मशीन होगा वो रिम्स में लगाया जाएगा। और यही कारण है कि 256 स्लाइड का जो सीटी स्कैन मशीन है वो रिम्स में लगाया जा रहा है और नई दिल्ली एम्स में यही मशीन लगाया गया है। तो आप समझिए कि अब रिम्स किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है, किस तरह से रिम्स में वो सभी विश्व स्तरीय जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि कई बार लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज कराने के लिए नई दिल्ली एम्स या फिर दूसरे बड़े मेडिकल संस्थान जाना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से रिम्स में नई सीटी स्कैन मशीन लगाई जा रही है, सेंट्रल पैथोलॉजी लगाया जा रहा है, रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के पहले तल्ले पर पैथोलॉजी जांच के लिए सेंट्रल जो है वो पैथोलॉजी सेंटर बनाया गया है, जहां 100 से ज्यादा बड़े पैथोलॉजी जांच जो है वो हो सकेंगे। एक पूरा जो टीम है, एक बड़ी फौज जो है चिकित्सकों के, मेडिकल स्टूडेंट के, टेक्नीशियनों का वो काम करेगा और 24 घंटे खून की जांच की जो सुविधा है, पैथोलॉजिकल संबंधित जो जांच की सुविधा है वो आसानी से लोगों को मिल सकेगा। बिल्कुल शत्रुव्रत, देखिए जिस तरह से रिम्स की अगर हम बात करें, ठीक है कई ऐसी चीज़ों में विवादों में रहता है रिम्स, लेकिन सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो आम लोग सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो चलिए प्राइवेट का रुख कर लेते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों की तरफ ही देखते हैं, वहीं उनका इलाज होता है। वैसे में अगर हम बात करें कि सिटी स्कैन इतनी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, जहां सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, सेंट्रल पैथोलॉजी का निर्माण किया गया, कोबास मशीन की बात कही आपने, जिसमें कोरोना से जो पीड़ित मरीज है उनकी जांच जल्दी होगी, जल्दी जांच होगी तो इलाज जल्दी होगा, यानी कि जो मौत का रेशियो है वो बहुत घट जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आम लोगों के लिए, यानी सरकार आम लोगों के हित के लिए एक अच्छी परियोजना, एक अच्छी योजना, एक अच्छी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो मुहैया करा रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना आपने कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि रिम्स को विकसित किया जाए, यानी कि जो दूसरे बड़े अस्पताल हैं जहां लोगों को रेफर किया जाता है, उच्च सेंटर भेजा जाता है, अब ज्यादातर लोगों का इलाज अपने राज्य में ही पॉसिबल हो सके, यही राज्य सरकार का उद्देश्य है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार रिम्स तरक्की करता जा रहा है, रिम्स के चिकित्सक लगातार रिम्स का मान बढ़ा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मेरे बगल में रिम्स का सुपर स्पेशलिटी विभाग है, जहां रिम्स का कार्डियोवैस्कुलर थेरेपिक सर्जरी यानी कि सीटीबीएस विभाग है। आपको पता है कि सीटीबीएस विभाग ने 100 ओपन हार्ट सर्जरी किया है। देखिए अपने आप में ये बड़ा मुकाम है, बड़ी उपलब्धि है रिम्स के लिए, राज्य के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ओपन हार्ट सर्जरी के लिए ज्यादातर लोगों को बाहर का रुख करना पड़ता था और वैसे में
100 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी रिम्स ने कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि है उन लोगों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, जिनके पास उतने पैसे नहीं थे कि ओपन हार्ट सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण जटिल इलाज के लिए वो बाहर जा सके, पैसे खर्च कर सके। और रिम्स के CTBS विभाग की उपलब्धि रही कि 100 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी करने का रिकॉर्ड रिम्स ने बनाया। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। रिम्स आत्मनिर्भर हो रहा है वैसे लोगों के लिए जिनके पास इलाज के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। सच है तो दिखेगा। है यहाँ पर, क्या सीएम पहुंच गए? तो रांची के सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट से 100 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की क्षमता वाले प्लांट का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इसका उद्घाटन करेंगे। और सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं सदर हॉस्पिटल में। यहां ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करना है। सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में शुभारंभ किया जाएगा। सदर हॉस्पिटल से ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। न्यूज़ 11 की ये खास तस्वीरें। सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। राज्य के सभी सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। आज इसका उद्घाटन होना है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, बस इंतजार हो रहा था कि सीएम कब पहुंचे और उद्घाटन। और ये देखिए, ये वो पल आ गया, ऐतिहासिक पल जब उद्घाटन किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन कर रहे हैं। फीता काट के उद्घाटन किया गया और ये ऐतिहासिक पल, ये सौगात झारखंड को, फीता काटकर उद्घाटन और अब निरीक्षण। सीएम हेमंत सोरेन निरीक्षण कर रहे हैं उन मशीनों का जिसका उद्घाटन किया गया है, जिसका उपयोग आम लोगों के लिए किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो चुका है। सीएम हेमंत सोरेन यहां पहुंचे हैं और अब वो मशीनों का निरीक्षण कर रहे हैं। सदर अस्पताल की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत की ये खास तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। सीएम हेमंत सोरेन निरीक्षण करते हुए किस तरीके से ये मशीन काम करेगी इसका जायजा लेते हुए आपके टेलीविजन स्क्रीन पे ये खास तस्वीरें सीएम हेमंत सोरेन की। रांची के सदर हॉस्पिटल से ये तस्वीरें आप तक न्यूज़ 11 भारत पहुंचा रहा है, जहां ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। फीता काटकर सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए सीएम हेमंत सोरेन। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट 100 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन प्लांट की खासियत को समझाते हुए सदर हॉस्पिटल की ये तस्वीरें, जहां सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया है। 100 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की क्षमता वाले
प्लांट का शुभारंभ फीता काटकर सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा। तो इंतजार हुआ खत्म। सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा। तो आपको बता दें कि 13 सदर अस्पताल में इसकी व्यवस्था की गई है। 3 मेडिकल कॉलेज में भी 4 अन्य प्लांटों का उद्घाटन किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट की सौगात सीएम हेमंत सोरेन ने दी है। पीएसए प्लांट का उद्घाटन फीता काटकर किया। सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया और जायजा लेते हुए ऑक्सीजन प्लांट का, इसकी क्षमता, उसकी क्वालिटी और ये किस तरीके से काम करता है, इसकी विस्तृत जानकारी लेते हुए सीएम हेमंत सोरेन। सीधी तस्वीरें सदर हॉस्पिटल से। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी साथ में। ऑक्सीजन प्लांट की सौगात झारखंड को। सदर अस्पताल में पीएसए का प्लांट उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री, सिविल सर्जन, सभी आला अधिकारी यहां मौजूद। ऑक्सीजन प्लांट से 100 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की क्षमता वाले प्लांट का शुभारंभ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पर आप देख रहे हैं सदर अस्पताल से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद मशीनों का निरीक्षण किया, विस्तृत जानकारी ली। मैच नहीं करेगा, दिखाई तो मैच नहीं करेगा। तो सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का सीएम हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सदर हॉस्पिटल से। और अभी मुख्यमंत्री वहां से निकलते हुए देखिए, रिम्स में भी सौगात देनी है। रिम्स में भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे।
और अब यहाँ से मुख्यमंत्री रिम्स जाएंगे, जहाँ पर उन्हें उद्घाटन करना है कोवास मशीन का। सहयोगी सत्यव्रत के जरा वहां की तस्वीर हम दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। सत्यव्रत, अब मुख्यमंत्री सदर अस्पताल से निकल चुके हैं, यहां पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया सदर अस्पताल में, और आज बहुत बड़ी सौगात रिम्स को भी दी जानी है। क्या कुछ तैयारियां वहां नजर आ रही हैं सत्यव्रत? बिल्कुल आरती, देखिए अब महज इंतजार है कि जैसे ही सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, सबसे पहले वो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग जाएंगे, जहां कोवास मशीन का उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद रिम्स के पेइंग वार्ड के पास जो पीएसए प्लांट है वहां पहुंचेंगे, वहां जो है उद्घाटन कार्यक्रम करेंगे। आप जो देख रहे होंगे कि न्यू ब्रांड जो आपको एम्बुलेंस दिख रहा होगा, यह उन लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जो अपने घर से अस्पताल जाने में थोड़ी समस्या होती है, उनके लिए ये मेडिकल जो यूनिट है वो वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि अब अस्पताल आपके द्वार पहुंचेगा। इस कार्यक्रम की भी जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री के हाथों की जानी है। मैं आपको लिए चलता हूं एम्बुलेंस के अंदर, और आप देखिए आरती कि यहाँ क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जैसे ही यह जो एम्बुलेंस है, जो मोबाइल यूनिट है, वो जब वैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगा जहां के लोगों के लिए अस्पताल जाना मुश्किल होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है कि कई किलोमीटर चलने के बाद उन्हें अस्पताल नसीब हो पाता है। अब उनके घर अस्पताल पहुंचेगा। देखिए यह मोबाइल यूनिट है जिसमें सभी तरह के जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो मौजूद रहेंगे, नर्स मौजूद रहेंगे, पैरामेडिकल के लोग मौजूद रहेंगे, यानी कि टोटल जो व्यवस्था है वो मौजूद है। आप देखिए जो भी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं वो उपलब्ध हैं। और हमारे साथ जो मेडिकल यूनिट के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि कैसे यह जो मेडिकल वैन है वो काम करेगा, क्या कुछ लोगों का इलाज हो सकेगा। ये जो मेडिकल वैन की जो शुरुआत की जा रही है, उद्देश्य क्या है डॉक्टर साहब, उद्देश्य क्या है, किन लोगों का जो है इलाज होगा, किस तरह का इलाज होगा, और आपके टीम में कौन कौन से लोग रहेंगे? हमारे टीम में ऑल एएनएम, लैब टेक्नीशियन, एजीवे फार्मा और डॉक्टर्स, और पूरा जैसे कि जितने भी शहरी क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्र में जो इलाज हो रहा है लोगों को, वो अच्छा से सुविधा दिया जा रहा है। पर सुदूर क्षेत्र में, माने जो एकदम गरीब से गरीब क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो आ नहीं पाते हैं, आने में असमर्थ हैं, उस लोगों के लिए हंस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। और अच्छा से अच्छा, जितना अच्छा से अच्छा सेवा दें वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा, हम लोग अपने आप को गौरव महसूस करेंगे। जितने हमारे गरीब भाई लोग वो का सेवा अच्छा से होगा, जितने गरीब बहनों का सेवा होगा। किस तरह का इलाज होगा? जैसे मान लीजिए आपकी जो ये मोबाइल यूनिट वैन है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र पहुंचती है, वहाँ के लोग में क्या कुछ समस्याएं हैं, किस तरह के बीमारी को आप लोग डायग्नोस करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और ये जो दवाइयाँ हैं? हाँ सर, मैं फार्मासिस्ट एम्बुलेंस का हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें चूँकि जो पता चुके रहा हमारे, ये देखिए हमारे जो ये झारखंड में जितने भी सीएससी पीएससी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सरकार ने ये देखा है, यहाँ की सरकार ने, कि 18 से 19 जो हैं
जिले जो हैं यहाँ CSC PSC काफ़ी दूर है, उन लोगों को पूरा कुछ सुविधा नहीं मिल पाता है गांव वाले लोगों को, तो वो वंचित हो जाते हैं, गांव से दूर रह जा नहीं पाते हैं, किसी काम उलझ जाते हैं और वहाँ शायद पर्टिकुलर स्टाफ भी नहीं रहते हैं, तो ये सुविधाएं मेडिसिन की सारी सुविधाएं उनको मिल भी नहीं पाती हैं। तो इस पर्पज़ से चलाया गया है कि उनको ये सुविधाएं प्रोवाइड हो सके, ज़्यादा कुछ नहीं फिर भी हम कुछ कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी दवाइयां हैं, जैसे ये सवाल आप जरूर पूछिए इनसे कि देखिए प्रिलिमिनरी तौर पे कुछ दवाइयां रखी गई होंगी, जैसे सर्दी खांसी बुखार जो प्राथमिक तौर पर जो उपचार की दवाइयां हैं वो हैं, प्लस अगर क्या इस जो मोबाइल ये वैन है लोगों को अस्पताल उनके घर तक मिलेगा, तो क्या कुछ जो मामूली तौर पर टेस्टिंग की जो व्यवस्था होती है वो सब भी सुविधाएं दी गई हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल आरती, वही बता रहे थे ये कि कौन कौन सी दवाइयां जो हैं वो वैन में उपलब्ध है, और अगर कोई व्यक्ति प्राथमिक इलाज के लिए पहुंचता है, किसी भी तरह की मामूली समस्या, सर्दी खांसी बुखार पेट में दर्द जैसी मामूली समस्या के लिए पहुंचता है, तो वो सभी दवाइयां मौजूद है, साथ ही जो है वो पैरामेडिकल के लोग मौजूद रहेंगे, यानी कि उनके डायग्नोज संबंधी जो भी पैथोलॉजिकल जांच होगा वो इसी वैन में जो है वो इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसके बाद उस की जांच की जाएगी और पता करने की कोशिश किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गंभीर हो जाता है, मान लीजिए अगर हार्ट अटैक की समस्या उससे उत्पन्न होती है, तो वैसे में इस वैन से क्या मिलेगा और फिर आप लोग आगे किसे फोन करेंगे या फिर इसी एम्बुलेंस के माध्यम से उसे किसी नजदीकी अस्पताल पहुंचाएंगे, उसको लेकर भी कोई योजना? जी सर, ऐसी बात है सर, जैसे ये पेशेंट आप जो बता रहे हैं कार्डियक की, ऐसे पेशेंट अगर आते हैं तो उनको ये प्रायोरिटी हम लोग को दी है कि उसको रेफर किया जाए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मोबाइल एम्बुलेंस भी लिखा गया, हम उसको टेम्परेरी एम्बुलेंस से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं हार्ट सेंटर, ये सुविधा है सर इसमें। ये नहीं है कि सर हम रेफर कर दिया, अगर है कंडीशन ले जाने लायक है तो इसलिए बेड इसलिए बड़ा सा दिया गया है ये, जो कि हम एम्बुलेंस से उस पेशेंट को ले जा सकते हैं ऐसी कंडीशन में। और आरती ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि देखिए सबसे पहले जो अस्पताल है वो आपके घर पहुंचेगा चक्के पे चलकर, यानी कि वैन जो है वो आपके पास पहुंचेगा। अगर आप किसी मामूली बीमारी से पीड़ित है तो वो सभी दवाइयां, जो चिकित्सकों की टीम है, एक लंबी चौड़ी फौज है, एनएम के नर्स रहेंगे, पैरामेडिकल के लोग रहेंगे, वो सभी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या है, आपकी जान बचाना जरूरी है, अगर कार्डियक अरेस्ट होता है, दिल का दौरा पड़ता है, तो वैसे में यही जो मेडिकल यूनिट जो है वो एम्बुलेंस का काम करेगा, यानी कि सीधे आपके घर से आपको नजदीकी जो बड़े सेंटर होंगे वहां ले जाया जाएगा, लोगों की जान बचाई जाएगी। मैंने आपको कहा आरती कि आज का जो दिन है वो राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है पूरे राज्य की, और देखिए लगभग तैयारियां जो है कंप्लीट हो गई है। एम्बुलेंस जिसका शुरुआत थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री करेंगे, सभी जो है वो तैयार है, अधिकारी मौजूद है और काफी अत्याधुनिक एम्बुलेंस, सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। पैरामेडिकल के लोग रहेंगे, चिकित्सक रहेंगे, नर्स रहेंगे, और यह जो मोबाइल यूनिट है वो सीधे आपके घर पहुंचेगा, वैसे लोगों के गांव पहुंचेगा जहां के लोगों को अस्पताल जाने में समस्या होती है, वहां उनका इलाज किया जाएगा। और अगर मरीज की स्थिति गंभीर होती है तो इसी एम्बुलेंस के माध्यम से उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया जाएगा। तो ये एक बेहतरीन शुरुआत होगी वैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनके लिए अस्पताल जाना थोड़ा मुश्किल होता था। आरती बिल्कुल, और देखिए सत्यव्रत, सबसे जो अगर हम कहें कि क्रांतिकारी अगर ये कदम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत रिमोट एरियाज हैं झारखंड में जहां पर अस्पताल तक मरीज पहुंच ही नहीं पाता, या फिर आप कहें एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती वहां तक सड़क की कमी की वजह से। लेकिन अब ये एम्बुलेंस लोगों के घर तक पहुंचेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इसी एम्बुलेंस से बेहतर अस्पताल, जो नजदीकी अस्पताल फौरी तौर पर पहुंचाया जा सकता है, वहां पर उन्हें पहुंचाकर फौरी तौर पर उन्हें इलाज भी मुहैया कराया जा सकेगा। अब बस इंतजार है कि मुख्यमंत्री आए, इसका उद्घाटन करें और फिर इसका लाभ उन तक पहुंचे जो वर्षों से इस इंतजार में बैठे हैं कि एक अदद अस्पताल उनके घर के पास हो। सत्यव्रत, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है उनसे हमारा संपर्क। बिल्कुल आरती। जी 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 सत्यव्रत बताएं।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि जो पीएसए प्लांट का उद्घाटन होना है, देखिए आरती, आज रांची राजधानी के लिए जो है वो ऑक्सीजन के क्षेत्र में 2 वरदान मिलने वाले हैं। अभी से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया और अब इंतजार है कि वो रिम्स पहुंचेंगे और रिम्स में भी पीएसए प्लांट लगाया गया है जिसका उद्घाटन किया जाएगा। रिम्स के जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त रिम्स के पीएसए प्लांट के पास पहुंच गए हैं और मैं आपको बताता हूं कि यह जो पीएसए प्लांट है उसकी क्षमता 2000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से यह खुद पर खुद ऑक्सीजन तैयार करेगा और तैयार किया हुआ जो ऑक्सीजन है वो रिम्स के दूसरे विभिन्न वार्डों में भेजा जाएगा। आपको पता है आरती कि कोरोना के दूसरे लहर के दौरान लोगों ने ऑक्सीजन के कमी की समस्या झेली थी। लोगों ने आरोप लगाया था कि उनके मरीज की मौत ऑक्सीजन के कमी के कारण हो गई। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिम्स में 4 नई सेवाओं की शुरुआत होनी है और ये सीधी तस्वीर है, रिम्स से पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट और कोवास मशीन के सहित 4 नई सौगात रिम्स को, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, 4 सौगात दी है रिम्स को। स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात आज सूबे को मिली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड के लिए आज का दिन काफी अहम। सिटी स्कैन जहां सेंट्रल पैथोलॉजी की शुरुआत, आज से रिम्स में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, कोवास मशीन की सौगात, और ये मुख्यमंत्री उद्घाटन करते नजर आए हैं। यहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है। रिम्स में 4 नई सेवाओं की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। रिम्स में 4 नई सेवाओं की सौगात दी है मुख्यमंत्री ने। रिम्स में 4 नई सेवाओं की शुरुआत आज से। सिटी स्कैन जहां सेंट्रल पैथोलॉजी, कोवास मशीन, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, और ये जो एम्बुलेंस है, ये जो मोबाइल वैन है, मोबाइल एम्बुलेंस है, ये इसका मकसद ये कि घर घर तक अस्पताल पहुंचे, और इस जरिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है, एक बड़ी शुरुआत है, ताकि ऐसे दूर दराज इलाके जहां पर लोगों को अस्पताल जाने में दिक्कतें होती हैं, अस्पताल नहीं है, दूर दराज इलाके में है, ऐसे में अब इस मोबाइल वैन के जरिए, इस एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल उनके घर तक पहुंचेगा। ये बड़ी सौगात सूबे के नाम आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। और देखिए, इसे मील का पत्थर माना जा रहा है, और हो भी क्यों ना। आप देखिए, अब घर के पास, आपके घर दरवाजे पर अब एक ऐसा एम्बुलेंस, एक ऐसी गाड़ी रहेगी जो सिर्फ एम्बुलेंस नहीं है, वो चलता फिरता अस्पताल है, जो प्रीमिलरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच तो करेगा ही, इसके साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा लोगों को गंभीर बीमारी भी अगर सामने आती है तो यही एम्बुलेंस आपको नज़दीकी अस्पताल तक फौरन पहुंचाएगा भी। तो ये एक बड़ी पहल स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले सदर अस्पताल में उद्घाटन किया था पीएसए प्लांट का, और अब देखिए यहाँ पर रिम्स पहुंचे हैं, जहां पर 4 नई सौगात दी जा रही है। कोवास मशीन का उद्घाटन। आपको बताएं कि कोवास मशीन की खासियत यह है कि अब कोरोना सैंपल्स जो होंगे उसकी जांच यहीं पर हो पाएगी अब इस मशीन के उद्घाटन के बाद, और अब टेस्ट रिजल्ट्स आने में देर नहीं होंगे।
सत्यव्रत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सत्यव्रत, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो शायद मुख्यमंत्री अभी कोवाश मशीन जो जिनका उद्घाटन कर रहे हैं उसके बारे में वहां पर जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए। बिल्कुल आरती, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स पहुंच गए हैं और मैंने आपको बताया था पहले कि सबसे पहले जो उनका कार्यक्रम था कि वो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग जाएंगे और कोवास मशीन की शुरुआत करेंगे। फिलहाल जो है वो कोवास मशीन की शुरुआत हो गई है और अब वो रिम्स के पेइंग वार्ड स्थित जो है वो पीएसए विभाग पहुंचेंगे। आपको पता है आरती कि पहले राज्य में कोरोना के सैंपल की जो जांच है वो आरटीपीसीआर मशीन के द्वारा की जाती थी और कोवास मशीन, राज्य में 2 जगहों पर कोवास मशीन लगाया गया है, रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और दुमका में कोवास मशीन लगाया गया है। और ये कोवास मशीन की खासियत है कि ये कोरोना के सैंपल का जो जांच रिपोर्ट है वो महज थोड़ी समय में देता है और एक दिन में 1200 से ज्यादा कोरोना के सैंपल की जांच की जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो तैयारी है वो कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए भी जो है वो की गई है। अब जो पीएसए प्लांट का उद्घाटन जो किया मुख्यमंत्री ने सदर अस्पताल में, और अब देखिए कि जो रिम्स है वहां पीएसए प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक है डॉक्टर विवेक कश्यप, वो पहुंच गए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर, आज जो मुख्यमंत्री 4 बड़े सौगात रिम्स को देने वाले हैं, कितना बड़ा हथियार होगा आप जैसे चिकित्सकों को बीमारी से लड़ने के लिए? नहीं, ये तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है, जबकि हमारे पास पीएसए प्लांट और उसके अलावा आपका और भी जितने भी चीज़ें हैं 256 स्लाइस का जो कि बहुत ही आधुनिकतम मशीन है, सीटी स्कैन का वो है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कोवास है जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम देती है कि बहुत जल्दी फास्ट हम लोग जांच कर सकें कोरोना का और उसके अलावा बहुत सारे चीज़ों का। उसी प्रकार से और भी सेंट्रल लेबोरेटरी एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों को अभी मिली है सौगात के रूप में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसका सबका उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना जी भी साथ में हैं। सर, आत्मनिर्भर हो रहा है रिम्स। 256 स्लाइस की जो सीटी स्कैन मशीन लगाई गई है, देश के सबसे बड़े संस्था एम्स में इसी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। मतलब अत्याधुनिक मशीन अब हमारे राज्य में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने राज्य में तो संभवतः पहला है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारा है उसमें भी बहुत कम ही जगह ऐसे लगे होंगे जितने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन ये है हमारा। पैथोलॉजी जांच की जो सुविधा 24 घंटे अब चालू रहेगी लोगों को? जी, पैथोलॉजी की तो सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी ही और बहुत ही फास्ट वे में वो सारा काम, जिस जांच के लिए आदमी 1 दिन 2 दिन इंतजार करता है, कुछ घंटों में हम लोग उसका रिपोर्ट दे सकेंगे, जिससे चिकित्सकीय सुविधा भी बेहतर हो सकेगी। सत्यव्रत, एक सवाल इनसे पूछिए कि जो कोवास मशीन लगी है तो अब क्या जो भुवनेश्वर सैंपल्स भेजे जाते थे अब वहां भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, देखिए फिलहाल जो कोवास मशीन लगा है आरती, उसका काम है कोरोना के सैंपल की जांच करना। बिल्कुल, जल्द से जल्द यह मशीन कोरोना के सैंपल की जांच करेगा। साथ ही इसके जांच की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो ज्यादा है, यानी कि एक दिन में 1200 कोरोना के सैंपल की जांच की जाएगी। सिक्वेंसर मशीन जो है वो भी जल्द लगाया जा रहा है, यानी कि राज्य में कोरोना के कौन सा प्रजाति काम कर रहा है, कौन सा प्रजाति लोगों को संक्रमित कर रहा है, इसका भी पता लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिम्स के पास जो अत्याधुनिक उपकरण जो राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं वो इन जैसे चिकित्सकों के लिए एक हथियार की तरह साबित होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के दूसरे लहर में जिस तरह से रिम्स के चिकित्सकों ने काम किया, अपने घर परिवार से दूर रहकर संक्रमित मरीजों की सेवा की, कई लोगों की मौत हो गई, रिम्स के चिकित्सकों की मौत हुई, नर्स की मौत हुई, बावजूद इन जैसे योद्धाओं का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ। और यही कारण है कि अब जो राज्य सरकार के द्वारा जो हथियार दिए गए हैं, जो कोवास मशीन दिए गए हैं, 256 स्लाइस का जो सीटी स्कैन मशीन दिया गया है, 2000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से जो पीएसए प्लांट दिया गया है, अब महामारी से लड़ने में इन जैसे चिकित्सक और इस रिम्स जैसे बड़े अस्पताल को काफी सुविधाएं मिलने वाली है आरती। बिल्कुल, तो ये
सत्यव्रत, देखिए अब उद्घाटन हो गया है और क्या 4 सौगात दी जानी थी, क्या चारों सौगात दे दी गई है? मुख्यमंत्री अभी समझ रहे थे, वहां के डॉक्टर से, विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ भी कुछ इंतजार हो रहा है सत्यव्रत, और अभी जो मोबाइल एम्बुलेंस है उसका भी उद्घाटन किया जाना बाकी है। आरती, अभी जो आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री सीधे रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग पहुंचे थे, वहां उन्होंने कोवास मशीन की उद्घाटन की है। रिम्स के जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये कोवास मशीन काम करता है, इस मशीन के जरिए लोगों को क्या राहत दिया जाएगा, इन सभी चीजों का जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है वो रिम्स के पेइंग वार्ड के पास का है, जो आप तस्वीरों में देख सक रहे होंगे कि रिम्स का पीएसए प्लांट है जिसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। और उसके बाद सीधा रिम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है, अत्याधुनिक संसाधनों से लैस, डॉक्टरों की एक मजबूत लंबी चौड़ी फौज उपलब्ध है रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के पास। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर जाएंगे जहां पर सेंट्रल पैथोलॉजी जांच लैब का जो है उद्घाटन करेंगे, साथ ही रेडियोलॉजी विभाग में 256 स्लाइस के सीटी स्कैन मशीन का जो है वो शुरुआत करेंगे। 4 बड़े सौगात आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। और अभी से थोड़ी देर बाद वो जैसे ही रिम्स के पीएसए प्लांट पहुंचेंगे, यहां उद्घाटन करने के बाद वो सीधे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर जाएंगे और ट्रॉमा सेंटर के चौथे तल्ले से रिम्स से बैठकर वो राज्य के लोगों को सौगात देंगे। राज्य के करीब 17 जिले में 24 पीएसए प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्रॉमा सेंटर से ऑनलाइन करेंगे। तो ना ही रिम्स आरती बल्कि पूरे राज्य के लिए आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कई सौगात देने वाले हैं रिम्स को और रिम्स सहित राज्य के दूसरे जिलों को। आरती, बिल्कुल, और यहाँ से कई सौगात मिलने वाली है और बस मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है सत्यव्रत। लेकिन ये भी बहुत सही आपने कहा कि आज ये जो सौगात दी जा रही है सुबह को, ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, आप रिम्स को जो 4 सौगातें दी जा रही है उसमें सबसे अहम जो कहा जा रहा है वो कोवास मशीन। अगर उसकी जो खूबियां अभी बताई गई कि एक दिन में 1200 से ज्यादा टेस्ट हो पाएंगे, अब टेस्ट के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दूसरे राज्यों में टेस्टिंग के लिए नहीं भेजना पड़ेगा अब सैंपल्स को। इसके साथ ही साथ अब ये भी सुविधा हो गई कि जो बाकी एम्बुलेंस की जो सौगात दी गई है, अब लोगों के डोर स्टेप पर अस्पताल होगा और इस मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए वो तमाम सुविधाएं मिलने वाली हैं, जिसके लिए दूर दराज के लोग ये सोचते हैं कि काश उनके आसपास भी एक अस्पताल होता। सत्यव्रत, क्या आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आरती। सत्यव्रत, मैं वही पूछ रही थी कि देखिए ये जो आज सौगात दी गई है वो वाकई झारखंड के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में आज का दिन मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो मैं आरती, मैंने आपको कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। इससे पहले कभी भी किसी दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने ज्यादा जो है वो योजनाओं की शुरुआत नहीं की गई थी, इतने कार्यक्रमों का उद्घाटन नहीं किया गया था। क्योंकि जिस तरह से आज रिम्स को 4 बड़े सौगात मिलने हैं, मैंने आपको दिखाया कि रिम्स परिसर में जो मेडिकल एम्बुलेंस जो खड़ा है, जिसका काम होगा कि जैसे ही वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है, क्योंकि आपको पता है कई बार लोग जो है वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, वैसे में अब अस्पताल उनके द्वार पर पहुंचेगा, यानी कि अब अस्पताल उनके घर पर होगा। सभी जो मामूली जांच है उसकी व्यवस्था जो है वो मेडिकल जो एम्बुलेंस है उसमें की गई है। और अगर मरीज गंभीर होता है तो उसी एम्बुलेंस के माध्यम से उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी राज्य के लिए, उन लोगों के लिए जो कि किसी कारण से, किसी परेशानी के कारण अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर वैसे लोग जो बीमारी डायग्नोस
डायग्नोस होने के बाद यानी स्क्रीनिंग के बाद बीमार पाए जाने के बाद समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, तो वैसे में अब यह जो मेडिकल यूनिट वैन है वो अस्पताल बनकर पहले लोगों के घर पहुंचेगा और अगर स्थिति ज्यादा गंभीर होती है तो उसी अस्पताल के द्वारा जो है उसे एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल लाया जाएगा, लोगों की जान बचाई जाएगी। तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है पूरे राज्य के लिए, रिम्स से जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है उसके लिए। आरती, बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला है। और क्या अब मुख्यमंत्री कोवाश मशीन की जो बातचीत चल रही थी वहां पर विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टरों के साथ बातचीत चल रही थी, क्या अब एम्बुलेंस के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं या फिर अभी भी जो बाकी पैथोलॉजी विभाग में भी कुछ उद्घाटन होना था वो सब अभी कार्यक्रम बचा हुआ है कि अब शुरुआत हो रही है एम्बुलेंस के उद्घाटन की? देखिए, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोवास मशीन के उद्घाटन के बाद सीधे जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पीएसए प्लांट पहुंचेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगभग जो है वो पूरी कर ली गई है, सभी तरह की तैयारियां जो है वो मौजूद हैं। 4 मुख्य कार्यक्रम है। सबसे पहले स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जो है वो रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग पहुंचे थे, कोवास मशीन का उद्घाटन किया, विभागाध्यक्षों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर यह कोवास मशीन कैसे काम करेगा, लोगों को इस कोवास मशीन से कैसे सुविधा मिल सकती है। उसके बाद सीधे जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इसी जगह पहुंचेंगे। यह रिम्स का पेइंग वार्ड का इलाका है और इसके ठीक बगल में 2000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से जो है वो पीएसए प्लांट की शुरुआत की गई है। इस प्लांट के जरिए रिम्स के जितने भी वार्ड हैं वहां जो है वो निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। कोरोना के दूसरे लहर में ऑक्सीजन की समस्या लोगों को झेलनी पड़ी थी और उसके बाद से चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, लगातार अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मुहैया कराने की दिशा में लगातार काम कर रहे थे। और इसी का यह है कि आज राज्य के करीब 17 जिलों में 24 पीएसए प्लांट की शुरुआत की जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर कोरोना के तीसरी लहर दस्तक देती है, जो अनुमान जताया जा रहा है, विशेषज्ञ जो जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर भी आती है, वैसे में जो यह पीएसए प्लांट है वो लोगों की जान बचाएगा। यानी कि ऑक्सीजन के कमी के कारण राज्य में किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो, ये उम्मीद जो है जताई जा सकती है इस पीएसए प्लांट के उद्घाटन के बाद। और जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पीएसए प्लांट का उद्घाटन करेंगे उसके बाद जो मेडिकल मोबाइल यूनिट है उसका उद्घाटन करेंगे और रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के 4थे तल्ले पर जाएंगे, जहां वो ऑनलाइन राज्य के 17 जिलों के लिए 26 पीएसए प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में ही 256 स्लाइस का सीटी स्कैन मशीन लगाया गया है। वही सीटी स्कैन मशीन लगाया गया है जो देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान यानी कि एम्स में लगाया गया है। अत्याधुनिक यह मशीन लोगों का सीटी स्कैन करेगा, साथ ही लोगों का एंजियोग्राफी करेगा। और ट्रॉमा सेंटर के पहले तल्ले पर पैथोलॉजी सेंटर लैब बनाया गया है, जहां 24 घंटे वो सभी बड़े पैथोलॉजी जांच किए जाएंगे, जिस जांच के लिए पहले लोगों को रिम्स से बाहर जाना पड़ता था, दूसरे बड़े जांच केंद्रों का जो है वो रुख करना पड़ता था। अब वैसे में किसी भी बड़े पैथोलॉजी जांच के लिए, रेडियोलॉजी जांच के लिए अब रिम्स के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि नई दिल्ली एम्स जैसे जो अत्याधुनिक संसाधन है, जो अत्याधुनिक रेडियोलॉजी पैथोलॉजी जो ये बहुत बड़ी बात है जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जा रही है। पूरे 17 जिलों की जो बात हो रही है कि 17 जिलों में ऑनलाइन यहां से उद्घाटन करने वाले, ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन जब कोरोना का सेकंड फेज था उस वक्त ऑक्सीजन की किल्लत से कितनी समस्याएं सामने आई थी, लेकिन अब जब पीएसए प्लांट जो है ऑक्सीजन प्लांट इसकी शुरुआत की जा रही है तो अब अस्पतालों को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाने की, प्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीएसए प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और फिर मरीजों को होने वाली किल्लत दूर हो पाएगी, स्वास्थ्य कर्मियों को भी सुविधा मिलेगी और ये एक बहुत बड़ी सौगात 17 जिलों के लिए।
तो देखिए रिम्स की अगर बात करें आरती, तो रिम्स चूंकि राज्य का बड़ा अस्पताल है, यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक फौज है। कोरोना के दूसरे लहर में रिम्स और रिम्स के पदाधिकारी चिकित्सकों ने यह दिखा दिया कि रिम्स राज्य का वाकई में गौरव है। किस तरह से दूसरे जिलों से, झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से जो गंभीर मरीज थे उन्हें लगातार रिम्स रेफर किया जा रहा था, और रिम्स का जो यह ट्रॉमा सेंटर है वो लगातार वैसे गंभीर मरीजों का इलाज कर रहा था। कई मरीज ठीक होकर गए यहाँ से, उनके लिए रिम्स वरदान था। कई लोगों का इलाज किया गया। लगातार वैसे चिकित्सक जो हैं वो 24 घंटे लगे रहे अपने घर परिवार को छोड़कर, लेकिन कहीं ना कहीं उस दौरान चिकित्सकों को जो एक कमी का सामना करना पड़ा था आरती, वो यह कमी थी कि चिकित्सकों को वो हथियार नहीं मिल पाया था। यानी कि कोई भी सैनिक तभी युद्ध लड़ सकता है जब उसके पास एक बेहतर हथियार हो। उस हथियार के बदौलत ही महामारी से लड़ सकता है। चिकित्सकों का हौसला बुलंद था, बेहतर काम किया, लेकिन कुछ उपकरणों की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। आपको पता होगा आरती कि कोरोना के दूसरे लहर में जो भयावह स्थिति लोगों ने देखा था, ऑक्सीजन के कमी के कारण कई लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। वैसे में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि वो सभी अस्पतालों में जो है वहां ऑक्सीजन की पर्याप्त जो है वो व्यवस्था हो, और यही कारण है कि रिम्स में देखिए पीएसए का जो उद्घाटन अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री करेंगे। सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट का उद्घाटन कर लिया गया है। कोरोना का जांच करने वाला, सबसे तेज रिपोर्ट देने वाला, सबसे ज्यादा जांच का क्षमता रखने वाला कोवास मशीन है, उसकी शुरुआत कर ली गई है। और अब मुख्यमंत्री सीधे रिम्स के पेइंग वार्ड के पास पहुंचेंगे, और यह जो जीवन रक्षक जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, यह एम्बुलेंस दो तरीके से काम करेगा आरती। सबसे पहले यह एम्बुलेंस उन लोगों के घर पहुंचेगा जिन लोगों को अस्पताल आने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, वहां यह एम्बुलेंस जाएगा। यह एम्बुलेंस नहीं बल्कि अपने आप में एक अस्पताल है। इस एम्बुलेंस में डॉक्टर मौजूद रहेंगे, पैरामेडिकल के जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, फार्मासिस्ट मौजूद रहेंगे, नर्स मौजूद रहेगी। यानी कि जो भी मामूली समस्याएं ग्रामीणों को होगी, इसी अस्पताल यानी कि इस एम्बुलेंस के माध्यम से उसे ठीक किया जाएगा। और अगर किसी में बीमारी डायग्नोस किया जाता है, कोई गंभीर बीमारी अगर पाई जाती है, तो वैसे में इसी एम्बुलेंस के माध्यम से उस मरीज को उसके गांव से स्थानीय जो नजदीकी अस्पताल है वहां ले जाया जाएगा। कहीं ना कहीं मील का जो पत्थर है वो साबित होगा ये एम्बुलेंस उन लोगों के लिए जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए, अस्पताल जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आरती बिल्कुल, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है सत्यव्रत की। देखिए अब मुख्यमंत्री यहाँ से उन 17 जिलों को भी सौगात दे रहे हैं। यानी कि जिस तरह से थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, अगर थर्ड वेव की दस्तक सुनाई भी देती है, अगर ऐसा कुछ दिखता भी है, तो अब एटलीस्ट ऑक्सीजन प्लांट तैयार हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये अब पुख्ता तौर पर व्यवस्था कर दी गई है। बाकी अरेंजमेंट्स पहले से सरकार कर रही है, चाहे वो बच्चों के लिए पीकू वार्ड बनाने की बात हो, चाहे कुछ और हो, लेकिन अब तैयारियां पुख्ता तौर पर कोरोना से जंग में दो हाथ करने के लिए झारखंड सरकार अब मुस्तैदी से तैयार है। सत्यव्रत, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आरती, देखिए मुख्यमंत्री के आने की जो सूचना है वो मिल गई है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से मुख्यमंत्री निकल गए हैं, और स्वास्थ्य विभाग के दूसरे जो पदाधिकारी है, जो सुरक्षा के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो काफिला है वो पहुंचेगा रिम्स के पेइंग वार्ड, और जो पीएसए प्लांट
जो इंतजार कर रहा है मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होने का, और उसके बाद इस पीएसए प्लांट से लगातार रिम्स के भर्ती मरीजों को जो सुविधाएं हैं वो मिलने लग जाएगी। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स के पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। कई ऑक्सीजन टैंकर लगाए गए हैं रिम्स में, चूंकि रिम्स राज्य का बड़ा अस्पताल है। जंबो ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है कि अगर अचानक ऑक्सीजन टैंकर में किसी तरह की कोई खराबी आती है तो जंबो ऑक्सीजन के माध्यम से मरीज को अस्पताल में उसके बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद पीएसए प्लांट यानी कि सरप्लस बिजली जो ऑक्सीजन है वो अब रिम्स के पास रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन के कमी का सामना अब शायद रिम्स को कभी नहीं करना पड़ेगा। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और अब जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे इस पीएसए प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। रिम्स के सभी वरीय पदाधिकारी पहुंच चुके हैं, प्रशासन के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी देर बाद पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद मेरे बगल में रिम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां जाएंगे मुख्यमंत्री और रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के चौथे तल्ले से वो राज्य के दूसरे जो जिले हैं, करीब 17 जिले हैं, वहां के लोगों को सौगात देंगे। जिले के दूसरे राज्यों में, राज्य के दूसरे जिलों में जो है वहां पीएसए प्लांट लगाया गया है जिसका ऑनलाइन उद्घाटन रिम्स के ट्रॉमा सेंटर से किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, बेहद अनोखा और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। आरती, बिल्कुल ऐतिहासिक साबित होने वाला है और ये सारी चीजें जो है जिनकी शुरुआत आज की जा रही है इसका सीधा फायदा जनता को मिलने वाला है और मुख्यमंत्री अब थोड़ी ही देर में इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। सत्यव्रत, क्या मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिल रही है? पायलट गाड़ियां हैं, जो पुलिस के जो वैन हैं वो पहुंच चुके हैं। सभी सुरक्षा जांच जो है वो हो चुके हैं। जो खुद एसपी हैं रांची के वो पहुंच चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी पहुंच चुके हैं और अब देखिए मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो पहुंच गया है रिम्स के पीएसए प्लांट के पास। सबसे पहले मुख्यमंत्री रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग पहुंचे थे और उसके बाद देखिए तस्वीरों में सीधे रिम्स के पेइंग वार्ड के पास जो है वो पीएसए प्लांट लगाया गया है, वहां पहुंचेंगे। रिम्स निदेशक हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। आपने देखा था आरती तस्वीर में कि जब वो कोवास मशीन का उद्घाटन करने गए थे उस वक्त चिकित्सकों से बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि कोवास मशीन कैसे काम करेगा, कैसे इस मशीन से राज्य के लोगों को सुविधाएं दी जाएगी, राहत दी जाएगी। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, स्वास्थ्य सचिव पहुंच चुके हैं, रिम्स के जो निदेशक हैं पद्मश्री हैं कामेश्वर प्रसाद वो पहुंच चुके हैं, रिम्स के वरीय सभी पदाधिकारी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री अब पीएसए प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। आरती, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव पीएसए प्लांट का उद्घाटन करते हुए। रिम्स में 4 नई सेवाओं की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अनवेल करते हुए सिटी स्कैन जांच, सेंट्रल पैथोलॉजी की शुरुआत। ये पीएसए प्लांट की शुरुआत की गई है, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जिसका उद्घाटन किया गया है। सूबे को आज स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात मिली है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन झारखंड के लिए काफी ऐतिहासिक, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला है आज का दिन। देखिए ये पीएसए प्लांट का उद्घाटन हुआ और यहां से मुख्यमंत्री ऑनलाइन 17 जिलों के लिए पीएसए प्लांट की शुरुआत करेंगे, पीएसए प्लांट का उद्घाटन करेंगे।
तो रिम्स में 4 नई सेवाओं की शुरुआत हुई है और फिलहाल तस्वीर में आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिन्होंने पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट कोवास मशीन की सौगात मिली है रिम्स को। सिटी स्कैन जहां सेंट्रल पैथोलॉजी की शुरुआत की गई है। सिटी स्कैन मशीन, पैथोलॉजी, और बताएं आपको कि ये सबसे खास कोवास मशीन, जिसकी शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है, स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। 4 नई सेवाओं की शुरुआत हुई है, सिटी स्कैन जांच, सेंट्रल पैथोलॉजी, और ये सिटी स्कैन जांच जो अब यहाँ पे जो सुविधा मिलेगी मरीजों को, आपको बताएं कि दिल्ली एम्स में ये सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब ये सुविधा रांची के रिम्स में भी। सिटी स्कैन जांच मशीन, सिटी स्कैन मशीन और पैथोलॉजी सेंटर। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिस एम्बुलेंस की सौगात दी जानी है अस्पताल आपके द्वार, उसका भी शुभारंभ होता हुआ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पारंपरिक तरीके से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए ये एम्बुलेंस काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि दूर दराज इलाके में जब जहां अस्पताल नहीं है वहां पर ये एम्बुलेंस पहुंचेगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्राथमिक तौर पर दवाएं आपको मिलेंगी, बल्कि अगर कोई मरीज़ गंभीर स्थिति में है तो उसे इसी एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा बिना वक्त गंवाए। तो ये एक बहुत बड़ी पहल, एक बड़ी शुरुआत। सिटी स्कैन जांच मशीन, सेंट्रल पैथोलॉजी, इसकी शुरुआत की गई है। और अभी अभी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अस्पताल आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो एम्बुलेंस भैया मुख्यमंत्री जी का ही नाम प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री हमारे कैप्टन हैं, मैं उस टीम का खिलाड़ी हूँ। तो मुख्यमंत्री जी आए, उद्घाटन किया, एक चीज का किया, लेकिन उनको और भी व्यस्त कार्यक्रम है, उसमें उनको जाना है। मैं बात करूंगा ना आपसे, मैं एक एक 1 to 1 जवाब दूंगा, क्यों आप चिंता कर रहे हैं, मैं भागूंगा। आपके किसी जवाब को मैं पूरी तरीका से आपको सेटिस्फाइड करके जाऊंगा। देखिए मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा था यहाँ पर, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। जब सवाल किया गया स्वास्थ्य मंत्री से तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं उन्हीं का प्रतिनिधि हूं, वो कैप्टन है हमारे, उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो हाजिर हैं। चूंकि मुख्यमंत्री की व्यस्तता थी इसलिए वो बतौर प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के यहाँ पर मौजूद है। और अब ये हरी झंडी दिखाई जा रही है इन एम्बुलेंस को। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन तमाम एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए और इस योजना की शुरुआत कुछ इस तरीके से। अब ये हरी झंडी दिखाई जा रही है इन एम्बुलेंस को और अब ये एम्बुलेंस रवाना की गई हैं। आपको बताएं कि दूर दराज इलाकों में अस्पताल आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा, जहां पर लोगों को फौरी तौर पर मेडिकल फैसिलिटीज तो मिलेंगी ही, साथ ही अगर कोई मरीज गंभीर होता है तो उसे इसी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक भी पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बड़ी पहल स्वास्थ्य जगत में झारखंड सरकार की तरफ से। आपको बताएं कि रिम्स में आज 4 नई सेवाओं की शुरुआत हुई, वहीं सदर अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई और बाकी 17 जिले में एक साथ ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। और ये आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को रवाना किया गया है। ये वो एम्बुलेंस जो अस्पताल आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर घर तक पहुंचेगा और खुद स्वास्थ्य मंत्री एम्बुलेंस के अंदर जाकर उन सुविधाओं को देखना चाहते हैं कि क्या सुविधाएं दी गई हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस एम्बुलेंस के अंदर बैठे हैं और अब जो भी स्टाफ इस एम्बुलेंस में मौजूद रहेंगे, चाहे वो एएनएम हो, नर्स हो या फिर डॉक्टर हो या फिर फार्मासिस्ट हो, उनसे बातचीत करते हुए इन चीजों को समझते हुए कि कैसे ये एम्बुलेंस लोगों के घरों तक अगर पहुंचेगा तो कैसे इसका फंक्शन क्या होगा। और ये इन्हीं तमाम चीजों को समझते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी गई है और देखिए रिम्स के लिए आज का दिन बेहद अहम। 4 नई सौगात मिली है और ये जो एम्बुलेंस है ये अब अस्पताल आपके द्वार योजना के तहत घर घर तक पहुंचेगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हालांकि आपको बताएं कि इंतजार हो रहा था मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। व्यस्तता मुख्यमंत्री की, जिसकी वजह से कोवास मशीन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो गए, लेकिन बतौर प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य मंत्री ने बाकी सुविधाओं का उद्घाटन किया, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट हो। सुबह को आज बड़ी सौगात मिली है स्वास्थ्य सुविधाओं की। रिम्स में 4 नई सेवाओं की शुरुआत हुई है, सदर अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हुई है और
एक साथ 17 जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। तो रिम्स को एक बड़ी सौगात दी गई है। कोबास मशीन की सौगात मिली है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको रिम्स से दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी गई है। रिम्स में 4 नई सेवाएं शुरू की गई हैं। सदर अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने वहां पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उसके बाद रिम्स पहुंचे। रिम्स में कोबास मशीन का उद्घाटन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री रवाना हो गए। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बतौर प्रतिनिधि बाकी योजनाओं की शुरुआत की। बाकी सेवाओं की शुरुआत हुई, उद्घाटन हुआ। पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने। इसके साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।